नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है। बताइए दोस्तों, हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है तो वो होती है 4500 से 600 मिलीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो वह है अरावली, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो वह अरावली, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिलाक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से बिलाक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो वह नीलगिरी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत बिलाक पर्वत का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट दर्रे स्थित हैं। बताइए दोस्तों, थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित हैं। तो वे स्थित है पश्चिमी घाट में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट में स्थित हैं थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट दर्रे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वह गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं। बताइए दोस्तों, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं। तो वो पाती हैं देवप्रयाग में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है। बताइए दोस्तों, सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। बताइए दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो वह है सतलज नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो वह नदी है कोसी नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों, किस नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वह नदी है गोदावरी नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी को बृहद्गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। बताइए दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी हैं। तो वह नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, यानी कि ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है।
बताइए साथियों, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह स्थित है स्वर्ण रेखा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वो कहते हैं कोसी नदी को, इनके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताइए दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो बना है महानदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? बताइए दोस्तों, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो वह स्थित है चंबल नदी पर, इनकी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थान मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी डेल्टे का निर्माण नहीं करती? तो वह नदी है नर्मदा नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? बताइए साथियों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? तो वह बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरबन का डेल्टे का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? बताइए दोस्तों, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो वह महानदी की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बताइए दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बताइए फ्रेंड्स, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है कृष्णा नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह बुलर झील, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुलर झील किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो उस जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी राम तीर्थ सागर टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? बताइए साथियों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो बनाई गई नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, बगलियार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई? बताइए दोस्तों, बगलियार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई? तो वो की गई चिनाब नदी पर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।